हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में तीसरा चैप्टर विभव तथा विभवांतर के बारे में पढ़ रहे थे, तो कल वैद्युत ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव आ चुका था और इन दोनों में से कोई न कोई एक क्वेश्चन फिक्स है। यह बहुत ही छोटा और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, कोई न कोई आता है। तो आज हम लोग जानेंगे विभव प्रवणता। यह भी विभव प्रवणता, इसको भी आप लोग डाल लीजिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रीवियस ईयर मतलब पिछले साल के जितने क्वेश्चन आप लोग की जितने पेपर देखेंगे उसमें कभी न कभी पूछा जरूर है। 1 नंबर का, 2 नंबर का, 5 नंबर का, मतलब छोटा में भी पूछ सकता है। आगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध ये भी जानेंगे, तो ये भी पूछ सकता है। यह कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस वजह से इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक, तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि विभव प्रवणता क्या होता है। विभव प्रवणता क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। विभव प्रवणता, तो विभव प्रवणता क्या होता है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, उसको पहले जान लेंगे। परिभाषा बनाना तो आप ही लोग से बनवाएंगे हम। विभव प्रवणता है कि नहीं, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, विभव प्रवणता देखिए क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। यह होता है विभव में परिवर्तन और बटे में, विभव में परिवर्तन बटे में होता है दूरी में परिवर्तन। दूरी में परिवर्तन। अब इसी को जो है परिभाषा के रूप में लिख दीजिए, वही आप लोगों का आंसर हो गया। क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ साथ, वैद्युत क्षेत्र में दूरी परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। समझ में आ गया तो जल्दी से लिख लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में दूरी में परिवर्तन के साथ साथ, दूरी में परिवर्तन के साथ साथ विभव में परिवर्तन की दर को, विभव में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, तो विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। इसके बराबर और भी ले सकते हैं, विभव प्रवणता बराबर, विभव प्रवणता बराबर और क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं विभव परिवर्तन मतलब डेल्टा भी, और दूरी में परिवर्तन का मतलब डेल्टा एक्स। तो ये होता है माइनस डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स। यह हो गया आपका अगला फार्मूला। तो जल्दी से इसे नोट कर लेते हैं। अब हम लोग जानेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग जानेंगे विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। मतलब विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, अब उसी के बारे में जानेंगे बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या करना है। पहले इस फिगर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना एक धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में, माना एक धन परीक्षण आवेश वैद्युत क्षेत्र में बिंदु B से बिंदु A तक लाया जाता है। एकदम सिंपली, माना एक धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, माना एक धन परीक्षण आवेश बिंदु
नहीं, थोड़ा सा धन परिचार वैद्युत क्षेत्र में बिंदु बी से बिंदु ए तक लाया जाता है, बिंदु ए तक लाया जाता है, बिंदु ए तक लाया जाता है। फिर क्या लिखेंगे, Q आवेश के द्वारा, Q आवेश के द्वारा, Q आवेश के द्वारा Q नॉट, Q आवेश के द्वारा Q नॉट आवेश पर लगने वाला बल, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है Q नॉट E। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 1। Q के द्वारा Q नॉट पर लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा Q नॉट E। अब आगे चलते हैं, अब देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और आवेश को जो लेकर धन परिक्षण आवेश को B से, मतलब दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, तो जो कार्य होगा वो भी विपरीत होगा। विपरीत के लिए क्या लगाते हैं, माइनस। क्या लगाएंगे, माइनस। तो आगे क्या लिखेंगे, Q नॉट आवेश को, Q नॉट आवेश को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत कितना ला रहे हैं, B से तक कितना है, डेल्टा x। तो विपरीत डेल्टा x विस्थापित तय करने में, विस्थापन तय करने में किया गया कार्य, क्या हो जाएगा। तो W बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, मतलब हो जाएगा माइनस, क्या बताएं, विपरीत दिशा, गुणे डेल्टा x। डेल्टा W बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस, ये F का मान कितना है, Q नॉट E इंटू डेल्टा x, Q नॉट E इंटू डेल्टा x। फिर इधर देखिए Q नॉट का गुणा और इधर आके भाग, तो डेल्टा W बटे Q नॉट बराबर हो जाएगा माइनस E इंटू डेल्टा एक्स, माइनस E इंटू डेल्टा एक्स। जिस प्रकार W अपान Q नॉट, जिस प्रकार W अपान Q नॉट भी होता है, ठीक उसी प्रकार डेल्टा W बटे Q नॉट बराबर हो जाएगा डेल्टा भी। क्या हो जाएगा, डेल्टा भी। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, डेल्टा भी बराबर हो जाएगा माइनस E इंटू डेल्टा एक्स। इधर गुणा करा इधर भाग, तो E बराबर हो जाएगा माइनस डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स, माइनस डेल्टा E बटे डेल्टा एक्स। फिर E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर अब माइनस डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स। इसी को तो बोला जाता है विभव प्रवणता। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। किसी को कह देंगे हम लोग क्या, कि विभव प्रवणता, मतलब विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर, कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होता क्या है। तो आइए जानते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है। जब दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से, जब दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक, या कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से पास लाकर, जब दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से पास लाकर किसी निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से, कहां से, पास लाकर किसी निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जल्दी से इसे नोट कर लेते हैं। जब
दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक आवेशों को, जब दो या दो से अधिक आवेशों को पास पास लाकर, पास पास लाकर, पास पास लाकर किसी निकाय की, किसी पास पास लाकर किसी निकाय की रचना करने में, रचना करने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को ही, किए गए कार्य को ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे U से प्रदर्शित करते हैं, इसे U से प्रदर्शित करते हैं, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या है, मतलब फार्मूला कैसे निकाला जाता है, सवालें कैसे लगेंगी, इसके लिए फार्मूला जरूरी है। तो फार्मूला के लिए आइए एक फिगर बनाते हैं। कौन सा फिगर? मान लीजिए ए हो गया, यहाँ पर कोई पॉइंट हम ले लिए बी, यहाँ पर ए ले लिए, यहाँ पर बी। तो क्या बोला गया, जब दो या दो से अधिक, तो हम कम से कम दो लोगों को तो लेंगे ही, ए पहला आवेश और इसको मान लेते हैं दूसरा आवेश, और इन दोनों के बीच की दूरी को हम मान लेते हैं आर। क्या मान लेते हैं? आर। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लिया जाए, या बिना लिखे ही आप लोग को फार्मूला से मतलब है ना कि इसकी हिस्ट्री लिखनी है, या तो लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं कि माना दो बिंदु आवेश Q और Q है जो परस्पर एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। कितने दूरी पर? r दूरी पर। तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, तो आइए लिखते हैं। क्या लिखेंगे? इसको 1 2 कर ले, क्या दोनों नहीं जान रहा है ना, थोड़ा सा लिख ही लेते हैं। माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश, माना दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 परस्पर बिंदु आवेश परस्पर एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित हैं, स्मॉल r दूरी पर स्थित है। फिर क्या लिखेंगे? Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण, Q1 आवेश के कारण Q2 पर वैद्युत विभव, Q1 आवेश के कारण Q2 पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव इसको हम V1 मान ले या V मान लेते हैं। V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ पर Q1 बोल रहे हैं, देख Q1/R, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर हम लोग आगे चलेंगे। अगला जो है यहाँ Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला वैद्युत विभव हो गया, क्या हो गया? V1 नहीं, V हो गया ना, हाँ V। अब इसी तरह Q2 आवेश के कारण निकालेंगे तब तो हो जाएगा Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के, या अनंत से लिख देते हैं, वैसे एक बल हो गया, चाहे इसके ऊपर लगाए चाहे इसके ऊपर लगाए, तो एक लिख दिए। अब Q2 आवेश को कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य,
तो W बराबर क्या होता है, तो हम बताएं कि V बराबर होता है W अपान क्यू नाट। हमें W बराबर निकालना है, तो इधर ही भाग कर इधर आके क्या कर देगा, गुणा, मतलब हो जाएगा V इंटू क्यू। यहाँ पर 2 के कारण निकाला जा रहा है, 2 के कारण, यहाँ पर हो जाएगा VQ2। ठीक, अब V का मान क्या दिए थे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R1, Q1/R, और यहाँ पर Q2 पहले से है। ठीक है, अब W बराबर क्या हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 और Q2 बटे में हो जाएगा R। और यही जो कार्य है, यही स्थितिज ऊर्जा है, तो लिख सकते हैं कि यही कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। यही कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। अच्छा, ऊर्जा है तो इसको किससे दिखाते, U से, तो आप लोग इसी को U बराबर लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R। ते आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो समझ में आया है। समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।